कानून पता नहीं क्या कहता है, लेकिन प्रैक्टिस जो देखी है कि यूजुअली बैरियर से हट के भी जितनी भी इलीगल सोसाइटीज होती हैं, एलडीए ये जो भी अथॉरिटीज होती है उसकी उसने आंखें बंद की होती हैं। जब 10, 20, 100, 50 घर बन जाते हैं तो वह जाहिर है उस वक्त फिर लोगों को तंग करने के लिए वो कहते हैं जी हमारा राइट है, हमारा घर बना हुआ। ये तो प्रैक्टिस चल रही है ऑलरेडी। अच्छा, मैं आज एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिला यहाँ लाहौर में, तो मैं हैरान हुआ। वो कहते हैं कि मैं अभी पिछले दिनों पिंडी गया तो वहाँ पे जो भी एक खातून है आरडीए की हेड है या जो भी, शी एडमिटेड कि 248 इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं रावलपिंडी की टेरिटरी में जी। तो कहते हैं, मैंने उन्हें कहा मैडम मतलब अगर हैं और वो बेच के जा चुके हैं तो आप क्या कर रही हैं? जी ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि वो तो बेच के चले गए हैं और अदारे सो रहे हैं। तो यहाँ लाहौर में भी ऐसे आप जितनी उठा के देख लें, शायद ही कोई पूरी सारे बाई लॉज के मुताबिक वो सोसाइटी लीगल हो। वो अगर बाई लॉज जो एलडीए के, मेरा ख्याल है कोई भी पूरी नहीं उतरेगी। मेरा ये मानना है कि सिर्फ ये गवर्नमेंट के अदारे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर, ये लोग बैठ के एक मैकेनिज्म बना लें जी, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा मैकेनिज्म ना बने कि जिससे फ्रॉड और 2 नंबर फाइलों की सेल बंद ना हो सके। मुमकिन ही नहीं है। आपको ऐसा रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि फाइल का जो मैकेनिज्म है वो ऐसा चेक एंड बैलेंस लगे उसके ऊपर कि लोगों की भी जमा पूंजी उसमें डंप ना हो। अच्छा, ये बड़ी लेकिन सुना है कि सीएम पंजाब ने कोई इस पे बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किए हैं कि अगर कोई मुझे पता चला कि किसी की सोसाइटी 2 नंबर है और वो बेच रहा है तो मैं उसके ऊपर एंटी टेररिस्ट वो दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज करवाऊंगी और बेल नहीं हुआ नहीं कोई। बट ये अंडर कंसिडरेशन है सीएम। सोसाइटीज बहुत इलीगल, देखो पर्चा नहीं हुआ अभी तक कोई। अच्छा, लेकिन सुना है कि सीएम साहबा करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है इनकी, बहुत काम कर रही हैं, लेकिन अभी जब होगा तब पता चलेगा। अभी चूंकि ये माफिया बड़ा ताकतवर है, ये पैसे आपको पता है कि पूरा माफिया है ये भी। यहाँ पे अगर सीएम साहबा लेंगे भी, कोई इस तरह का कानून बनाएंगे भी तो स्टे ले लेंगे, फिर क्या करेंगे? होता ही है। नहीं भाई, मैं ना जहाँ इतना अदारों के खिलाफ भी बात करता हूँ, एफबीआर, सब, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक और थोड़ी सी मैं यहाँ पे बिल्डर और डेवलपर की साइड लेना चाहता हूँ, 5-10% ना, ये भी बहुत ज्यादती है कि आपने एक नई टावर के लिए एप्लीकेशन दी है अप्रूवल के लिए, आपको एनओसी सिर्फ इसलिए नहीं इशू हो रहा कि आपकी सेटलमेंट नहीं हो रही जी। जब तक आपकी कंसर्न्ड आदमी से सेटलमेंट नहीं होगी तब तक आपको एनओसी इशू नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और कितनी सोसाइटीज हैं जिनके तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स के साथ सबमिटेड हैं बट आपको एनओसी नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका मुख मकान नहीं हो रहा है। तो सीएम साहिबा को यह भी देखना चाहिए कि जो जेन्युइन सोसाइटी, जो जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं, उनको फैसिलिटेट भी करना चाहिए। अच्छा, बड़ी रोजी पिक्चर दिखाई जाती है जैसी कोई सोसाइटी लॉन्च होती है, 10-20 एकड़ लेते हैं, उसके बाद उसकी अप्रूवल की सिर्फ एप्लीकेशन अभी डालते हैं, उसके बाद एक अच्छी खूबसूरत ऐड बना के टीवी चैनल्स पे चला दी जाती है। अप्रूवल अभी हुई नहीं होती, वो टेक्निकल अप्रूवल शायद अभी हुई होती है। उसके बाद लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और सोसाइटी गायब। तो उसमें बहुत ज़्यादा, चूंकि आपका ताल्लुक भी इनके साथ बड़ी दोस्ती है, जो हमारे रियल एस्टेट के लोग काम करने वाले हैं, तो उन बेचने वालों में वो हमारे रियल्टर्स ब्रदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि बेचते ही वो हैं। तो इसका किस तरह हल कैसे मुमकिन है? उनको भी तो कुछ करना चाहिए। सब कुछ हम अथॉरिटीज पे, गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, हमारी भी कोई जिम्मेदारी तो है ना। अच्छा, नहीं भाई, ज्यादती है रियल्टर्स की भी, और ज्यादती किस सेंस में ये मैं आपको बता दूं। जिसको ये पता है कि ये प्रोजेक्ट 2 नंबर और वो बेच रहा है जी, और जिस बेचारे को ये पता है कि नईम साहब शरीफ आदमी है और ये एनओसी ले लेंगे जी, ठीक है, 2 महीने की जगह शायद 4 महीने लग जाए, नईम साहब बनाएंगे जरूर, ठीक है, और नईम साहब को एनओसी नहीं मिल रहा, उसमें उस रियल्टर बेचारे का क्या कसूर है? बात ये है, मैकेनिज्म ये हो जब तक अप्रूवल ना हो। यहां तो होता है ना कि बैंक, देखिए बाहर पूरी दुनिया में पैसे जेब से लगा के डेवलपमेंट करते हैं, यहां तो पब्लिक से पैसे इकट्ठे करके डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ये मैकेनिज्म किसने देना है? गवर्नमेंट ने देना। गवर्नमेंट ने देना है। गवर्नमेंट ने कभी कोशिश की है इस काम पे? 76 सालों में मैंने नहीं देखा जी। 30 साल मुझे हो गए हैं और पिछले एक्टिवली को 5-7 सालों से मेन स्ट्रीम मीडिया पे, यार सारी बातें छोड़ें,
गवर्नमेंट आज तक एक वैल्यूएशन टेबल पे मुत्तफिक नहीं हो सकी। मतलब एक प्रॉपर्टी है ना जी, एफबीआर रेट अलग है, डीसी रेट अलग है, हाँ कैंटोनमेंट बोर्ड अलग रेट है, जी, मार्केट रेट अलग है, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रॉपर्टी एक है, प्रॉपर्टी एक है। गवर्नमेंट के अदारे हैं। जी, जी, बिल्कुल। शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए, बिल्कुल मतलब और इससे बड़ी और क्या हो। बिल्कुल। मतलब हमारा प्रॉब्लम ये है नईम साहब, जिसके पास आज इख्तियार आ गया जी, वो इख्तियार छोड़ने को तैयार नहीं। ये एफबीआर की डोमेन नहीं है।